टीचर्स को, महोदय को आप लोग के सामने बोलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वो है सुबोध बाबू, जो ब्रीड अमेरिकन स्पोकन सेंटर का डायरेक्टर है, यानी स्पोकन क्लास बिहार शरीफ में चला रहे हैं। अगर बच्चे यहाँ से आगे निकलते हैं तो वहाँ जाकर उनके व्यक्तित्व को, उनके पढ़ाने की शैली को, हर चीज से अपडेट हो सकते हैं, समझ सकते हैं कितना अच्छा पढ़ाते हैं, क्या उनका व्यक्तित्व है। जब हम एज ए स्टूडेंट इनके पास गया था, हालांकि उस समय भी हम कोचिंग सेंटर का संचालन पहले कर चुके थे, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में जब उनके पास गया तो हमें लगा कि हाँ, इस धरती पर यहाँ भी अगर कोई शिक्षा रूपी भगवान है तो सुबोध बाबू है। हम चाहेंगे कि अपने वक्तव्य से, अपने विचार से हम लोगों को मार्गदर्शन कराएं। आदरणीय मॉडल पब्लिक स्कूल रुटौत के डायरेक्टर केन भारती जी, मंच पर पधारे हुए सभी शिक्षाविद, ग्रामवासी, शिक्षक महोदय, बच्चे, बूढ़ी महिलाएं और सभी उपस्थित जन, सभी लोगों को सुनने के बाद एक ही चीज मुझे लगता है कि अगर गार्जियन, माता पिता और बच्चे अगर दोनों मिल जाते हैं तो सफलता निश्चित है। मैं आप लोगों से खास करके पूछूंगा, जितने यहाँ गार्जियन हैं, कि अगर 2 पेड़ लगाया जाए, 2 वृक्ष लगाया जाए और एक वृक्ष में रहे कि साल में एक बार फल देता है, बहुत अच्छा वृक्ष है, आम का पेड़ लगाया जाए। दूसरा कहा जाए कि एक ऐसा वृक्ष लगाया जाएगा, आप एक ऐसा पेड़ रोपिए कि एक साल में वो सिर्फ है जो कि मैंने नोटों का बंडल देगा। 2 वृक्ष आप लगाते हैं, एक वृक्ष जो फलता है वो आम फलता है, दूसरा वृक्ष में क्या फलता है, नोटों का बंडल है। कौन वाला आप लगाइएगा? आम वाला लगाएगा, नोट वाला लगाएगा हो? गार्जियन लोग जरा बोलिए कि कौन वाला ज्यादा लगाइएगा, है ना? नोट वाला बहुत अच्छा। आप लोग माँ हैं, आप लोग भी महत्व समझ रहे हैं। नोट से तो है जो कि बहुत सारा आम खरीदा जा सकता है ना? तो सब लोग को क्या इच्छा रहेगा कि हम एक ऐसा पेड़ लगाएं जो कि हाँ, जो कि नोटों का बंडल है जो कि लगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शर्त ये है कि आपका जो वृक्ष लगाए हैं वो नोट का बंडल हर एक महीने देगा, हर रोज देगा। आम तो एक ही साल फलता है ना? लेकिन वो रोज है जो कि वृक्ष है जो कि फल देगा। जब भी सुबह सुबह उठिएगा तो 2, 4, 5 बंडल गिरा हुआ रहेगा आम के पेड़, उसको वृक्ष के नीचे। लेकिन शर्त एक है कि उसको वही पेड़ मिलेगा, उसको उसी आदमी को है जो कि माने नोट का बंडल मिलेगा जो सुबह 3 बजे उठेगा। शर्त है कि जो सुबह में 3 बजे उठेगा और अपने बाल बच्चों को लेकर बगीचा में जाएगा, उसी आदमी को मिलेगा वो नोट का बंडल। अब कितना आदमी उठिएगा इसमें? सभी उठ जाइएगा। नहीं देखो, मैंने पहले कहा था तो कोई नहीं हाथ उठाए थे, और जो बोला कि नोट का बंडल तो सब ठीक है, बहुत अच्छी। लेकिन शर्त है कि अपने बच्चों को साथ भी ले जाना है। पार लग जाएगा क्या? अच्छा, किसको पार नहीं लगेगा वो हाथ उठाइए तो। अच्छा, किसको नहीं पार लगेगा? सुबह सुबह उठ करके अपने बच्चों को साथ में बगीचा जाना है। शर्त है कि 3 बजे जाना है सुबह में, और जो जाएगा उसका नोट का बंडल मिलेगा वहां पे। जो 3 बजे के बाद उठेगा उसको नहीं मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कि माने सुबह में नहीं उठिएगा जाने के लिए? हमको हाँ, हमको तो ऐसा बात चला तो हम 2 ही बजे उठ रहे हैं। नहीं, एक कल्पना मैं आपको ख्वाब दिखला रहा हूँ, इसे आपको जोड़ दूंगा मैं।
है ना। तो आपका जो पेड़ लगा रहे हैं, सचमुच में आप पेड़ लगा रहे हैं, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं है। आप अपने बच्चों को जो 3 बजे उठाते हैं, 3 बजे उठा करके 4 बजे उठा करके, और जो अपने बच्चों को लाइट जला करके पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं कि बेटा टास्क कर लो। सर ने अभी बताया कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर यदि ऐसा कह दिया जाए कि नहीं सुबह सुबह उठ करके ही आपको बगीचे जाना है, माने आप अपने बच्चों को जो सुबह में उठा रहे हैं 3 बजे ना, वो पेड़ लगा रहे हैं, वो वृक्ष लगा रहे हैं, समझ आइए कि। और वही बड़ा जो होगा बच्चा है आपका, तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, और वो क्या लगा देता है, फिर वो डॉक्टर और इंजीनियर बड़ा होने के बाद में वही है जो कि बंडल फलने लगता है, जिससे आप प्रफुल्लित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि क्या आपका बच्चा कुछ नहीं बनता है, नहीं बनता है, आम का पेड़ तो बन ही जाएगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आम का पेड़ है? बहुत सारे लोग है ना, होगा किन्हीं के पास कि नहीं? कितना अच्छा फल है। अभी बताइए कि आम के पेड़ से कितना प्रोग्रेस किए हैं आप? बताइए, कई कट्ठा खरीद लिए जमीन, 1-8 महीना का फी दिए बाल बच्चा को? नहीं। आम का पेड़ खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बच्चा तो खराब है नहीं, किसी के लिए भी बच्चा खराब नहीं होता है। लेकिन आज आप ये देख लीजिए कि कौन सा पेड़ आपको चुनना है। वैसा पेड़ जो कि नोटों का बंडल दे, वो नोट का बंडल नहीं देता है, उसके साथ साथ में आपको इज्जत मिलता है, उसके साथ में आपको आदर मिलता है, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है। जहां जाइएगा ना वहां काफी आप अनपढ़ रहिए, आप गंवार हैं, अनपढ़ हैं, बिल्कुल है तो कि गरीब हैं, लेकिन अगर यदि आपका बेटा कोई पदाधिकारी हो जाता है तो जानते हैं आपका इज्जत बढ़ जाता है। बेटा का तो बढ़ता ही बढ़ता है। बेटा तो आपका दिल्ली में है, या नहीं तो दूसरे राज्य में है, या बिहार शरीफ में है, पटना में है, बेगूसराय में, कहीं भी काम कर रहा है, उनका तो जहां वहां इज्जत मिल ही रहा है। लेकिन जो कोई जान जाएगा कि बीडीओ साहब के पापा हैं, ये बीडीओ साहब की माँ है, आप कितना है जो कि गरीब रहिए, अमीर रहिए, पढ़ल अनपढ़, जानते हैं सब लोग पहले कुर्सी देगा आपको। ऐसा होता है कि नहीं? सब लोग पहले कहेगा ये जानते हैं लेडी कौन है? नहीं 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 जानते। अरे इनका बेटा बीडीओ है। ये जानते हैं कौन है लेडी? ये लग रही है ऐसी, इनका बेटा तो कलेक्टर है। हाँ, यह रेस्पेक्ट जो मिलता है, अच्छा नहीं लगता है आपको कि काश ऐसा मेरे बारे में भी कोई कहे? किसको लगता है कि मेरे बारे में ऐसा नहीं कोई कहे? सब लगता है। आप इस मायने में कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझिए, कभी भी आप मुरझाइए नहीं कि हमको शायद ऐसा नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा सवाल है कि सर आप ऐसा जो बोल रहे हैं कि नोटवा वाला पेड़ा ये कहाँ मिलता है? एक सवाल ये है ना, हमका तो कहे कि पहाड़ पर मिलता है तो वहां जाके हम ऊपर गाछी ले आवे और पूरा एकदम गंजम लगा दे, है ना? हम तो 2-4 कट्ठा जरूर लगा देंगे। अब सवाल है कि पेड़ मिलता कहाँ है? जानते हैं कहाँ मिलता है ये पेड़? यह पेड़ है जो कि आपके कारू सर के स्कूल में मिलता है। चलो ताली बजाओ। बंगले में मिलता है आपके, लेकिन आप इसको पहचानने नहीं है, आप इनको नहीं पहचान पाए हैं कि कौन है। ये गाछी है आपका, समझे ना? इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं यहाँ बहुत बार भी आए हैं और 2-3 बार आए हैं, और फिर हम एक ही बात को कहते हैं कि जो सब लोग आप शिक्षा का महत्व दिए हैं, समय का महत्व दिए हैं, समय का महत्व मैंने बताया था कि कई बजे उठना है, 3 बजे उठेगा उसी को मिलेगा पेड़, है ना? शिक्षा का महत्व क्या हो गया कि जो आपने लगाया है। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये कोई जरूरी नहीं है ना कि जो वेशभूषा से बहुत अच्छा दिखते हैं ना वही बहुत अच्छे शिक्षक रहते हैं। नहीं, जो बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, जहाँ एसी लगा हुआ रहता है, जहाँ बड़ा बड़ा कंप्यूटर रहता है, वही अच्छा शिक्षा देता है। ये कोई जरूरी नहीं है। राम जी कहाँ पढ़े थे? कृष्ण भगवान जानते हैं आश्रम में पढ़े थे। राम जी भी जंगल में पढ़े थे, आश्रम में ही पढ़े थे। क्या वो लोग विद्वान नहीं थे? सब लोग वो अपने अपने जमाने के विद्वान हुए। इसलिए जो कि सर भी बोल रहे थे कि मैं जब आया यहाँ देखने के लिए तो बहुत अच्छा लगा इनको। आप लोग को सबको यही करना है। अगर यदि एक माँ चाह ली कि हमको अपने बच्चों को पढ़ा लेना है तो पढ़ा देगी, लेकिन अगर यदि ये बहाना कोई कहता है
कि हमारे पास तो पैसा नहीं, हमारे पास पैसा रहता तो हम तो बड़ा स्कूल में पढ़ाते, मेरा भी बेटा इंजीनियर डॉक्टर होता। उस आदमी से जरूर घृणा करो, किसी से घृणा करो या ना करो, लेकिन उस औरत रहे, स्त्री रहे या नहीं तो कोई पुरुष रहे, अगर कोई ऐसा बोलता है कि फला का बेटा इसलिए कंप्लीट कर गया इंजीनियरिंग, इसलिए जो कि जैसे अभी है ना कि कोई कह रहा है कि मुखिया जी का तो बेटा हो गया यूपीएससी क्रैक किया, कि भाई तो मुखिया थे, उनके पास पैसा था, अरे वो घूस वो दे दिए होंगे, है ना, कुछ भी कह सकता है। जो आदमी ऐसा कहता है, जो औरतें ऐसा बोलती है ना, उससे आप लोग दूरी बना के रखिए। सबसे पहला उससे दूरी बना के रखिए कि आज के बाद इसे बात हमसे मत बोलो, समझे ना। हाँ बोलिए। और माइक दे दीजिए सर। अति को बोला बहुत अच्छा है। कोई भी पेरेंट्स अगर कुछ क्वेश्चन नहीं वहाँ हो तो आप लोग बोल सकते हैं, और इसके बाद बच्चों के द्वारा भी क्वेश्चन किए जाएंगे। बच्चे भी अगर कोई और बच्चे हैं जो क्वेश्चन करेंगे तैयार हैं। भारती जी उनको दीजिए। नहीं हेलो एक्सचेंज कर लीजिए। हेलो 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 हेलो। और बहुत अच्छा लगता है कि ये जागृत हैं। हेलो हाँ बोलिए। सर अभय के माँ इसी कला यही स्कूल के बच्चा के माँ। कौन अभय हैं? खड़ा होइए अभय जी, आइए इधर। हाँ बोलिए मैडम। हम इनको 4 बजे जगाते हैं सर पढ़ने के लिए, ठीक है। बच्चा काम कर रहा है और उनके माँ सोएगी नहीं, ना सोएगी। हम अपने घर में सारा काम करते हैं सर, फिर भी बोलता है सर कि कुछ जानती है तब इतना सवेरे जागती है करती है। यही का महिला लोग कहती है सर। क्या कहती है फिर? कहती है कि भला कुछ जानती है तभी इतना सवेरे उठ के काम करती है। बच्चों करेंगे हम नहीं करेंगे सर। अच्छा ओ अच्छा हाँ ठीक। अच्छा और कुछ बोलती हैं? नहीं बस कुछ जानती है तब इतना सवेरे उठती है काम करती है। बच्चा को मोबाइल में के 4 को से बात करे तो बहुत अच्छी है। और अगर सब सुबह में सारा काम करके सारा अच्छा काम करते तो सभी के गिरना आता हम पर सर। अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है मैडम बैठिए 1 मिनट। बताइए फिर कि 4 बजे बच्चा जगता है क्योंकि हम सोए रहे, हम भी अपना काम करते बच्चा भी करवाते हैं, लेकिन यही का महिला घृणा करती है। हेलो बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये सवाल मैं आप लोग से देखिए यहाँ पे जो आए हैं तो पहली बार है इसका। नहीं मैं तुमको है जो कि आप रखिए सर, और किन्हीं को अगर जरूरत रहेगा तो बोलेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुखाए। आप समझ लीजिए जब ये शिकायत आपके ऊपर है, इसका मतलब है कि अब आपका बच्चा कुछ करने जा रहा है, इसीलिए अगल बगल जलन पैदा हो रही है। हाँ जलन पैदा हो रही है और अब आपका बच्चा कुछ न कुछ करेगा, इससे ये साबित होने जा रहा है जलन शुरू हो गया। और जब आपका बच्चा जिस दिन कामयाब होगा, जो आपसे आछन लगा रहा है, जो आपसे चल रहा है, कल वो आपका मित्र। यही होता है हेलो एक बार सर, थोड़ा 1 मिनट सर, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह बच्चा जो है कौन सा एग्जाम था? रामानुजन टैलेंट सर्च एग्जाम जो जिला लेवल पर होता है, उसमें टॉप 10 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। तो इसका भी सिलेक्शन हुआ था। रैंक कितना था? 2nd रैंक था, यानी जिला भर में 2nd रैंक पर सिलेक्शन हुआ था। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जाइए। ओके ठीक है जाओ बैठो। अब सर आप बात कीजिए। हाँ देखिए यह जो मैं आप लोग के बीच में कहना चाह रहा था, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, हालांकि मैं बिहार शरीफ में रहता हूँ बहुत दिनों से, और सब कुछ है बहुत पर 25 साल से मैं वहां रह रहा हूँ, लेकिन मैं एक गांव से हूँ। और जिस तरह से आप लोग हैं ना, हम गांव की महिलाओं को अवेयर भी करते हैं, माने जागरूक भी करते हैं। गांव में जाते हैं कभी कभी तो हम उन लोग से भी बात करते हैं
बड़े लोग भी बात करते हैं हमसे, चूंकि हमें टीचर हैं इसलिए बात करते हैं। और आप लोग का जो समस्या है मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, बच्चे लोग सर थोड़ा सा ध्यान दें। ए बाबू, ये हल्ला नहीं करो, ध्यान से सुनो। बिल्कुल शांत रहो। तो मैं ये आप लोगों को कह रहा था कि आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको एक ही चीज देखना है कि हम किस लिए सुबह में उठते हैं, अपने बच्चों को जगाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और आपको यह ताना तब तक सुनना होगा जब तक कि आपके बच्चे सफल ना हो जाते हैं, है ना। जब तक कि आपके बच्चे सफल ना हो जाते हैं जब तक सुनना होगा। और इसका सिरोधार्य कौन बच्चा इनका था, खड़ा हो बाबू, है ना। और अपनी माँ का जो ताना है ना, वो तुमको कब तक ले सहना है, ये ताना तुमको बंद करना है। अपनी माँ पर जो ताना मिल रहा है ये तुमको बंद करना है। कर लोगे ऐसा? बिल्कुल सर, धन्यवाद। मैं एक उदाहरण देता हूं। राजगीर में मलमास मेला लगता है, आप लोग सब जानते हैं ना, जानते हैं ना, 3 साल पर जो लगता है। तो राजगीर, मैं अपना एकदम बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ, घटना जो ऐसा बोली है इस पे। तो राजगीर में बहुत सारा थिएटर आता है सर, जहाँ की थिएटर में सोच लीजिए कि लड़कियों का नाच होता है ना। जो सब लोग, जिसको बहुत खराब शब्द कहते हैं हम लोग बाई जी कहते हैं, वो सब आके नाचती हैं। और सब लोग क्या क्या भद्दा कमेंट करता है, कैसा कैसा गाली देता है, तो जो मन में आता है। चूंकि भाई जी नाचने वाली, तो सब लोग, हम लोग गलत निगाह से भी देखते हैं उसको। वहाँ एक थिएटर आता था, हम राजगीर में चूंकि पढ़े थे, मैं वहीं 10th वहीं से किया था, 1989 में, मैंने 89 में मैट्रिक किया था। उस समय बिमला थिएटर था, बिमला थिएटर। और उसके जो संचालक जो थे ना, उनका बेटा जो मनु था मेरे साथ पढ़ता था, संचालक का। और बड़ा वाला भाई था पप्पू। तो पप्पू भाई भैया कहते थे, तो हमसे जो कि करीब 8-9 साल के बड़े थे। और सोच लीजिए बिमला जो थी, उस थिएटर में नाचने वाली बाई जी थी, और उन्हीं के नाम पर थिएटर चल रहा था, ठीक है। और सब लोग है जो कि थिएटर में ठस भरा हुआ था। चूंकि मन्नू मेरा दोस्त था, तो हम कहते थे कि अरे तुम्हारा थिएटर है, जो हमको तो नहीं दिखलाएगा। तो हम लोग को भी मैट्रिक में पढ़ते थे, तो पास उस मिल जाता था, देखने जाते थे। और उस समय बिमला का उम्र लगभग 50-55 साल का हो गया था सर। माने वो संचालन खाली करती थी, बेचारी बूढ़ी हो गई थी नाचते नाचते। तो बहुत सारा है जो कि लड़कियों को माने ऑर्गेनाइज कराती थी, प्रोग्राम करवाती थी। लेकिन बिमला का गाना बड़ा अच्छा गाती, एकदम लता मंगेशकर के जैसा गाती थी। तो हम थोड़ा संगीत के शौकीन है, हम सुनने जाते थे, कि देखने भी जाते थे, क्योंकि बच्चा थे उस समय, फ्री मिल जाता था। सोच लीजिए कि उस थिएटर में 5000 आदमी भरा हुआ होगा, और सब दारू पी रहा था, ये कर रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, और एक से एक बाई जी नाच रही थी। सोच लीजिए भद्दा कमेंट हो रहा था, कोई गाली बज रहा था, कोई कुछ। भाई जी के सामने कैसा कैसा करता है आप लोग देखें। उसी समय अनाउंसर ने अनाउंस किया कि मेरे भाइयों, अब इस थिएटर का मालकिन बिमला जो है, उनका बेटा पप्पू आ रहा है, उनका बड़ा बेटा पप्पू जी हैं, वो आ रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि पप्पू जी ने यूपीएससी क्वालिफाई करके और आईपीएस रैंक से पास हुए हैं, वो आज पास हुआ है। सही में बोल रहा हूं। उस नाचने वाली थिएटर का बेटा पप्पू जो है, वो यूपीएससी क्रैक किया और उसमें आईपीएस रैंक मिला। सो मैं उस लड़का को बुलाना चाहता हूं, वो 2 शब्द बोलेगा। इतना जो है अनाउंसर जो इतना बात बोला, पूरा 5000 आदमी हाथ के बोतल में दारू लिए हुए है, को कुछ जहां था उसी स्टैचू हो गया, एकदम सकदम हो गया। लगा कि सबका एक निस्मा टूट गया, कहा गया। और सही में पप्पू आए, तो भाई को हम जानते थे, क्या उसका छोटा भाई मेरे साथ पढ़ता था। हम कह रहे तो पप्पू भैया क्वालिफाई कर गए यूपीएससी हो। सोचिए, तो वहां पे जानते हो पप्पू आए तो क्या कहा कि मेरे भाइयों, इसमें तो कोई बहन है नहीं। थिएटर में जानते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ मर्द ही रहता है, लड़का लोग रहता है, कोई लेडीज नहीं जाती है, कोई लड़की नहीं जाती है। कहा कि मेरे भाइयों, मेरे जवान दोस्तों, मैं बहुत खुशी की बात है कि मैं आज आईपीएस कंप्लीट किया हूँ। आज ही मेरे रिजल्ट आई है और अभी आया है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं आप लोग से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि बड़े खुशी की बात है कि मैं आईपीएस हूँ। कितना रेस्पेक्टेड एक जॉब है। मैं एसपी बनूंगा, एसपी से ज्वाइन होऊंगा।
और सोच लीजिए कि जिस समय हम पढ़ाई करते थे उस समय लोग हमको क्या कहता था, ताना मारता था कि तो रंडिया का बेटवा है, देखो रंडी का बेटा जा रहा है, अरे भाई जी का बेटा, अरे तवाया की बेटा है, अरे तो मैया फलन जो जा रहा है, अरे तुम्हारी माँ नाच रही है। ऐसा ऐसा कमेंट हम सुनते थे। हमारी माँ तवायफ है, हमारी माँ एक बेसिया है, लेकिन मेरे दोस्त तुम लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। अगर हम एक बेसिया का बेटा होकर के आईपीएस कर सकते हैं तो तुम लोग किसके बेटा होकर के नहीं कर सकते हो? समझ रहे हैं ना कि हम एक अगर बेसिया का बेटा होकर के आईपीएस कर सकते हैं तो हमसे अच्छा तो तुम लोग हो। तुम लोग तो, तुम्हारी माँ तो कम से कम बेसिया नहीं है, तुमको तो कम से कम कोई बेसिया नहीं करता है। इसलिए मेरे दोस्त हमें तुम जवाब दो, और तब जवाब तुम्हारा स्वीकार होगा जब तुम फिर आईपीएस कंप्लीट करोगे, यूपीएससी कंप्लीट करोगे, तब हम मानेंगे नहीं तुम्हारी माँ हमारी माँ से ज्यादा इज्जतदार है। सोच लीजिए कि उसका जवाब का कोई उत्तर नहीं दे, सवाल था उसका उत्तर नहीं दे पाए। आज बाबू जी है, शायद आईजी हो गए हैं, माने हम नवासी की बात बोल रहे हैं, और आपकी छोटी सी ताना के लिए आप बोल रहे हैं कि हमको कोई कहता है कुछ कि डाइन करता है, फलना करता है, चिल्ला, ये सब धकुसली बातें हैं। अच्छा सोच लीजिए कि अगर डाइन कोई रह जाता है क्योंकि दूसरा कलेजा खा जाता है, कलेजा खा जाता है, सुनिए ना, तो जानते हैं क्या करते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान बॉर्डर पर सबको भेज देते है ना, कि सब पाकिस्तानी इनके कलेजा खा देते हैं। और डाइन कोचिंग सेंटर खुलता, समझे ना, और कहा जाता कि बढ़िया बढ़िया डाइन पढ़ाने आ रही है यार, मैंने उसका जो कि जॉब हो जाता। ये सब किस दुनिया में है? आप आज के दुनिया में इसको विश्वास करते हैं। गांव में ऐसा ढकोसला बातें कोई करती हैं, और इसलिए करती है कि आपको चाहती है, सही तो सर बोले कि आपको चाहती है ना कि आपका बेटा जो ऊपर उठ रहा है उसको नीचे करे। मैं सभी माँ को कहता हूँ, मैं सभी को कहता हूँ कि अगर यदि आप गरीबी से ऊपर उठना चाहते हैं, ऊपर वाले को टक्कर देना चाहते हैं, कोई नहीं, अच्छा कभी बहाना भी नहीं बताइए बनाइएगा कि सर जानते हैं ऊपर वाला कास्ट हम लोग को दबा दिया था, इसलिए गरीब है, हमारा तो सरकार है क्योंकि ऐसा कर लिया, हम तो फलना के चलते। ये सब बहाना से एकदम बिल्कुल अलग रहिए, कोई बहाना नहीं, सफलता में कोई बहाना नहीं। सिर्फ और सिर्फ माने डोम जाति के थे भीमराव अम्बेडकर, डोम जिसको कि लोग छुआता है, आज भी छुआता है, और डोम कास्ट के लोग है जो कि सबसे ऊपर की पढ़ाई पढ़ा। हाँ, तो इसलिए आप नहीं बहाना कहिएगा ना कि हम नहीं पढ़े क्योंकि हम तो मजदूरी करते हैं, हम नहीं पढ़े क्योंकि हम तो ऐसा करते हैं। हाँ, एक बात और है कि अपना बेटा बेटी को अच्छी संस्कार दे करके सुबह में पढ़ाइए, शाम में पढ़ाइए, और उसमें संस्कार डालिए। ये नहीं कि बेटा पढ़ रहा है, आपका बेटा दारू पी रहा है, कहिए कि नहीं हमको तो सर बोलबे किए थे कि भाई बेटा पर जितना खर्चा कीजिए, बिल्कुल नहीं खर्चा करो। अगर जरूरत पड़े तो बेटा को जहर देने वाले भी माँ बनो। अगर बेटा अगर यदि वैसा बन जाए तो जहर देने वाले भी अगर आप बनिए तो माँ बाप भी बन जाइए। वैसा बेटा काहे के लिए रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। वैसी बेटी काहे के लिए रहेगी जो हमारे अंडर में नहीं रहेगी? तू भी फ्रैंक बनिए कम से। आप जज हैं, जज माने समझ रहे हैं ना, कहा गया कि जमराज के रूप में जज होता है, समझे? तो माँ बाप सबसे बड़ा जज होता है, माँ बाप सबसे बड़ा भगवान भी होता है। उसको डिसिप्लिन में भी रखना है। कुछ लोग कुछ लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि फैशन में थोड़ा सा पैसा वैसा हो गया, जरीमानी ज्यादा एडवांस हो गए, तो अपना एडवांस दिखलाने के लिए क्या करता है ना कि बचपन को मोबाइल दे देता है कि ना हम ज्यादा एडवांस हैं, है ना। माने बच्चा को मोबाइल इसलिए नहीं दे रहा है ना कि बड़ी प्यार करता है अपना बेटवा को, इसलिए मोबाइल दे रहा है कि हम गिनाए कि नहीं हम है जो कि माने बहुत एडवांस है, पैसे वाला है, हमको एसी लगे हैं, फरमा लगे हैं। सबसे बैकवर्ड आदमी वो है जिसके दिमाग में बच्चों को मोबाइल दे रहा है। एक और बस 1 मिनट का टाइम लेंगे, उसके बाद हम भी अपनी बात को समाप्त करेंगे। जो भी हम बोलते हैं रियलिटी में बोलते हैं। सर आप लोग भी पता लगाइए कि 89 में जब हम 1989 में मैट्रिक किया था तो उस समय पहले रहता था ना कि बिहार बोर्ड में टॉप कौन लाया, माने स्टेट टॉपर कौन हुआ। तो स्टेट टॉप में एक गया का यादव जी का बेटा लाया था। तो उस समय तो नेट वगैरह कुछ था नहीं, हम लोग देखते थे कल होकर के पेपर में देखते थे कि पास हुए कि फेल हुए, समझे ना। तो यादव जी थे तो उनका बेटा सबसे बिहार राज्य में मैट्रिक में सबसे ज्यादा नंबर लाया, और उनके फादर जो थे वो एडवोकेट थे, माने वकील थे।
सुबह में सब पत्रकार उनके पास पहुंच गया कि आपका बेटा कहाँ पढ़ता था, कैसे पढ़ाते थे। माँ से पूछ रहे हैं कि क्या खिलाते थे, क्या पिलाते थे, कहाँ कोचिंग भेजते थे। और दोनों माँ बाप है जो कि माने एकदम शौक हो गया। सुनिए पहले, बोलिएगा बाद में आप। दोनों है जो कि माने एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि हमारे पास इतना पत्रकार आए, क्या हुआ। अरे आपका बेटा टॉप लाया है, कैसे पढ़ाते थे। तो सुन लीजिए पहले वो माँ क्या बोली और पिताजी उनके क्या बोले दोनों बेटा को। है जो कि माँ बोली कि सर जी हम क्या कहें, कैसे पढ़ाते थे जी, हम कुछ नहीं जानते। हम तो जी 3 बजे उठ जाते थे और काम धंधा हम जी लग जाते थे। कहते थे बेटा मत पढ़ो, अब छोड़ दो, है ना बेटा आप छोड़ दो, सूझ जाओ ना। उनके पास पिताजी जब पत्रकार गया वकील साहब के पास, तो जानते वकील साहब कहे क्या कहें सर, मेरा बेटा है जो कि 10-11 बजे माने 12-1 बजे तक पढ़ते रह जाता था। तो माँ बोलती थी कि सर मेरा बेटा 12 बजे तक पढ़ता था, 1 बजे कहते थे बेटा खाना खा लो। बेटा कहता था कि मम्मी तुम खाना खा लो ना, हम खा लेंगे, तुम लोग दोनों सो जाओ। लेकिन सर हम तो माँ थे सर, मेरा जवान बेटा 10वां पढ़ रहा था तो बर्दाश्त नहीं होता था, एक बेटवे था सर। तो वही बेटवा के हम जो टुकुर निहारते रहते थे, पढ़ते रहता था, भले 1 बजे तक हम बैठल रह जाते थे। उसकी माँ कही और वकील साहब कहे कि क्या कहे सर, बेटा और माँ पढ़ते रहती, वही पर बैठल रहता था तो हमको नींद आता सर, हम हूँ बोले जाके बैठते, पर दोनों प्राणी बैठल रहते थे। और बेटा जो कि कभी 1 बजे सोता था, कभी 2 बजे। तो बेटा सोता था तो फिर हम दोनों जाके सोती थी। और सुन लीजिए, और सुबह में है जो कि मेरा 5 बजे दूध लाने का टाइम था, तो जाना पड़ता था। और बेटा का 5 बजे ट्यूशन था, 5 बजे ट्यूशन सुबह में, तो बेटा उठ जाता था। और माने लेडी तो सुबह में उठवे करती थी। सोच लीजिए कि वो हम अपने बेटा को ज्यादा प्यार करती थी कि जो मोबाइल दे देता वो ज्यादा प्यार करती थी। एक तकलीफ है, आप अगर यदि संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी है, तो कभी बहाना मत बनाइए कि हम तो गरीब हैं, हमारे पति हैं जो कि अनपढ़ हैं, हम अनपढ़ हैं। नहीं, आप अपने पौधा जो लगा रहे हैं बच्चा को नहीं, किसी भी हालत में आप लाइए और एक बार कहिए कि कालू सर, भारती सर क्या करें, जो सर बोल रहे थे वो सर एक बार में, हम तो अनपढ़ गवार हैं, मेरा बच्चा आपके हवाले है सर, जैसा रहेगा आप कीजिए, प्लीज बनाइए इनको सर, है ना। उसके बाद देखिए कि क्या करते हैं। इसके बाद हम आप लोग से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, अगर कुछ सवाल है तो पूछे, नहीं तो जय हिंद जय भारत। हेलो।